चतुर नारायण शास्त्री जी हमारे मध्य आए। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आइए एक बार ये भी आप इनसे परिचित नहीं हैं लेकिन हम परिचित हैं। अपने मिथिला कुंज में इनसे मुलाकात हुई थी और आज ये वानप्रस्थ आश्रम के संस्थापक हैं। श्री परम आदरणीय श्री चतुर नारायण शास्त्री जी, जो अब हाल ही में वानप्रस्थ आश्रम जिनके सानिध्य में बना है, उनके संस्थापक हैं। और ये मिथिला कुंज में हमारी एक बार इनसे मुलाकात हुई थी ठाकुर जी की कृपा से, और मेरे एक सहज निमंत्रण मात्र से ये अपनी कथा में पहुँचे हैं। इनका मैं पूरी संस्था की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, आपको मैं परिचय करा दूँ कि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में भी अनंत सेवाएं वृंदावन में चलती हैं। अभी समय नहीं है लेकिन अगली बार मैं इनके आश्रम का आपको दर्शन कराऊं तो इनके यहाँ भी संत सेवा, अन्य क्षेत्र प्रसादी, वृद्ध माताओं की सेवा, और अब जो वानप्रस्थ आश्रम बनाया है उसका तात्पर्य यही है कि जो वृंदावन में वास करना चाहे उन्हीं के लिए इन्होंने एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया है। ये ब्रज की एक बड़े ही मर्मज्ञ कथा के प्रवक्ता हैं। इनकी कथा सुनने से वो आनंद प्राप्त होता है। देखो, हम हरियाणा से हैं जी, लेकिन जो एक ब्रजवासी का भाव है वो आप सबके अंदर होता है। हमारे अंदर तो शायद वो ना आ पाए क्योंकि हम हरियाणा से हैं। आप ब्रज में रहकर उस किशोरी को, हमारे गोविंद को आप अपने हृदय में ला करके और प्रकट करते हैं। तो इनके भी हम आशीर्वचन सुनेंगे। अपना ये जल्दी से आप कार्य कीजिए, उसके बाद फिर पूज्य महाराज श्री से भी हम आशीर्वचन सुनेंगे। बोल कन्हैया बोल, तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हो बोल कन्हैया बोल, तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। या ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। हो नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। हो नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हे हरि बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया। बागों
से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रे बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे। वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की हो बोलिए द्वारिकाधीश सरकार की जय हो। आइए अब हम आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो जहां बैठे हैं वहीं अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन सुनेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए महाराज श्री से भी उनके मुखारविंद से हम भी कुछ श्रवण पान करें, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, कृतार्थ हो जाए। आइए पूज्य महाराज श्री से हम भी कुछ श्रवण पान करते हैं। श्रद्धे। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्त जनमानसी निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। रुक्मणी रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर हृदयेश्वर भगवान राधारमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित करते हुए अपनी सुमधुर वाणी से श्रीमद् भागवत का गायन करते हुए सबके हृदय में भगवत भक्ति रस संचारित करते हुए सबको भगवान की कथा से आप्लावित कराने वाले श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े ही सरस और गंभीर प्रवक्ता हमारे आदरणीय पूज्य व्यास जी महाराज, समस्त विद्वज्जन आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधो, यजमानगण, श्रोता वृंद, सभी के हृदयस्थ भगवान राधा रमण के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस दास को सौभाग्य मिला कि ठाकुर जी की दिव्य झांकी यहाँ विराजमान है और कथा के इस सुमधुर प्रसंग में हमें भी सहभागी बनने का अवसर मिला। हमारे अत्यंत स्नेही स्नेह भाजन हमारे पूज्य व्यास जी महाराज जो व्यास मंच पर विराजमान हैं, आप सभी को यहाँ लेकर के आए और श्रीधाम वृंदावन की इस पावन भूमि में यह भागवत रसपान करा रहे हैं। ये आप सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो जाए ये तो अपने आप में
दुर्लभ है ही, पर वह भी वृंदावन जैसी भूमि में प्राप्त हो जाए यह तो और विशेषतम हो जाता है। ठाकुर जी की कथा तो दुर्लभ है ही। देखो, पहली बात तो ये, हम सबका भाग्य क्या है कि हम लोग मनुष्य बने। मानसकार कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। पहला हमारा भाग्य है कि हम लोग मनुष्य बने। पशु पक्षी बन जाते तो क्या इस आनंद को ले पाते? भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। मनुष्य भी बने तो कहाँ बने? बोले भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। यह पावन जो भारत की भूमि है, यह कर्म भूमि कही गई है, भक्ति की भूमि कही गई है। जिस भूमि पर श्री राम और कृष्ण भी प्रकट होकर लीलाएं करते हैं, यह भारत भूमि है। इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ और भारतवर्ष में जन्म होने के बाद एक सनातनी के घर में हमारा जन्म हुआ। किसी विधर्मी के, धर्म विरोधी के घर में नहीं, किसी सनातनी के घर में हमारा जन्म हुआ। तभी तो आज हम लोग भागवत में बैठे हैं। तो सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। तो बड़े भाग्य के मनुष्य तन मिला। उसमें बड़भागी कौन है? बोले उससे भी बड़भागी वो है कि जिसको मानव देह प्राप्त करने के बाद सत्संग में मन लगे, सत्संग में रुचि हो, सत्संग से प्रीति हो। बड़े भाग्य पायऊ सत्संगा। अब और बड़ी बात क्या है? बोले सत्संग सुनने के बाद क्या हो? बोले सत्संग सुनने के बाद अब हमारा मन भगवान में लगे। तो और बड़भागी वो है जिसका सत्संग सुनने के बाद मन भगवान में लग जाए। कथा इसलिए ना सुने कि हमारा दुख दूर हो जाए, व्यापार बढ़िया चल जाए, हमारी गृहस्थी जम जाए, बल्कि कथा इसलिए सुने कि हमें विरक्ति हो जाए और गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवत चरणों में अनुराग हो जाए। तो उससे बड़ा हमारा भाग्य है कि कथा सुनने के बाद हमारा मन भगवत चरणों में लग जाए। जैसे कि मानस में सब कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद लिखा है कि बड़े भाग्य पायऊ सत्संगा। बड़ा भाग्य है उनका जिन्होंने सत्संग पाया। बोले उससे भी बड़ा भाग उनका है जो कथा सुनने के बाद भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। तो बंदर भालू भगवान की ओर जाते हैं, तो वहाँ लिखा है हम सब बानर अति बड़भागी। वो अति बड़भागी हैं जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो सत्संग करता है, सत्पुरुषों के चरणों से जुड़ा रहता है और भगवत चरणों में प्रीति करता है, एक दिन भगवान की उसके पास चलते हैं। भगवान चलकर अपने उसके पास आते हैं। जैसे अहिल्या को सब किसी ने त्याग दिया था, पर राम जी जब वन की यात्रा में गए तो राम जी कहाँ गए? अहिल्या के यहाँ। और उस शिला बनी हुई अहिल्या का राम जी ने उद्धार किया। तो वहाँ अहिल्या के लिए क्या कहा गया है? बोले अतिशय बड़भागी चरण न लागी। वो अति बड़भागी नहीं, बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागिन है जिसके पास स्वयं रघुनंदन श्री राम पहुँच गए। वो अतिशय बड़भागी। और इससे भी बड़भागी कोई है? तो बोले गीधराज जटायु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। वो परम बड़भागी है जो अपना सब कुछ भगवान को मान करके केवल भगवत चरणों की सेवा में लगा रहता है और भगवत भक्ति करते हुए भगवान के पद को प्राप्त कर ले। वो सबसे बड़भागी है। हरिपुर गयऊ परम बड़भागी, वो परम बड़भागी है। तो हम लोगों का ये तो बड़ा भाग्य है कि हम मनुष्य बने, भारत भूमि में जन्म हुआ, सनातनी के घर में मैं जन्म हुआ, पर सत्संग प्राप्त हुआ, ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए जिनके मुख से कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है, वो भी वृंदावन जैसी पावन भूमि में मिल रहा है। अब ध्यान ये देना है कि वृंदावन से जाएं तो केवल कथा सुन के यूं ही न लौट जाएं। वृंदावन से जाएं तो बांके बिहारी को हृदय में बसा के ले जाएं। हमारे हृदय में बिहारी जी बसे रहें, उनका प्रेम हृदय में जाए। क्योंकि ये वृंदावन भूमि जो है ये कर्म भूमि नहीं है, ये फल भूमि है, ये भक्ति की भूमि और प्रेम और रस की भूमि है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप आए नहीं हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, वरना कितने लोगों के टिकट कैंसिल हो गए होंगे। आने वाले कितने लोग, अरे बहुत ठंड है महाराज जी कैसे जाएंगे, महाराज जी ये नहीं हो पाएगा, महाराज जी वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वही यहाँ बैठे हैं जिनको किशोरी जी ने कृपा करके बुलाया है। आप सब राधा रानी के कृपा पात्र हैं। श्री जी ने आपका चयन करके यहाँ बुलाया है। तो ये रस भूमि है, प्रेम भूमि है। इस पावन भूमि में आए हैं तो उस प्रेम रस का एक बूंद प्राप्त हो जाए, बस इसी अभिलाषा से बैठे कथा में कि उस प्रेम रस की एक बूंद हमें भी प्राप्त हो जाए। जो प्रेम का रस, यहाँ अनेक संत वृंद पान करके उस रस में निमग्न रहते हैं और युगल सरकार प्रिय प्रियतम के प्रेम में डूबे रहते हैं। वही भक्ति का रस, वही प्रेम रस हमारे को भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि भागवत भी रस ग्रंथ है
और वृंदावन भी रस की भूमि है। यह रसालय है, इस रसालय में बैठकर भी रस से वंचित रह जाएं। जैसे औषधालय में गए औषधि नहीं ले पाए, विद्यालय में गए विद्या नहीं ले पाए, उसी तरह इस रसालय में बैठकर भी रस से यदि वंचित रह जाएं तो दुर्भाग्य ही रहेगा। इतने सब भाग्यों के बाद भी पर दुर्भाग्य। तो इसलिए हमें भागवत के द्वारा संसार को नहीं पाना है, बल्कि भागवत से संसार को भुलाना है और गोविंद की प्राप्ति करना है। जगत को छोड़ जगदीश की ओर आगे बढ़ना है। आप सबको ऐसे कथा प्रवक्ता प्राप्त हुए जो शास्त्र विधि का पालन करते हुए, शास्त्र मर्यादा का पूरी तरह से पालन करते हुए, बड़े ही सरसता और गंभीरता दोनों को बना करके बहुत सुंदर कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आप श्री का यश दिग्दिगांतर में व्याप्त हो और आपकी रसमयी वाणी से लाखों लाख लोग आनंदित होते हुए भगवान की भक्ति में लगें और देश देशांतर में आपकी कीर्ति व्याप्त हो। खूब भगवान की कथाएं आप गाते रहें। हमारी ओर से ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। अब चूंकि आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, भले ही आप आयु में छोटे हैं, पर आशीर्वाद हम नहीं दे सकते, चूंकि इस समय आप भगवान के रूप में हैं। व्यास आय विष्णु रूप आय, साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। जब कोई भी व्यास मंच पर बैठ जाए तो आप तो सुखदेव स्वरूप लग रहे हैं और साक्षात सुखदेव स्वरूप ही हैं। आप अपनी दृढ़ निष्ठा इनके चरणों में बनाए रखें और निश्चित ही इनके द्वारा कहा गया एक एक वाक्य आप सबके जीवन को सुधारने के लिए, उन्नत बनाने के लिए और आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आप इनका एक एक वचन है। आप इनकी मधुर वाणी का आनंद लीजिए और आप सबके जीवन में भी भगवत भक्ति का संचार हो, सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, सबको राधा रमण की कृपा प्राप्त हो। ऐसा मंगला शासन करते हुए, सबके लिए मंगल कामना करते हुए सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सबने सुंदर आशीर्वचन श्रवण पान किए। अभी कभी मौका लगेगा तो इनके आश्रम पे भी आपको लेके चलेंगे। आइए अब हमारे हम कमेटी के प्रधान से कहेंगे कि इनका सम्मान साफे के संग करें आकर के पूज्य गुरुदेव का। अगर आज रुकते हैं तो आप आगे